26 मार्च 2025 का पंचांग आज बुधवार का दिन है। यह दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा और व्रत करने से विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है। आज की तिथि द्वादशी है। यह तिथि पूर्ण रात्रि तक रहेगी। द्वादशी तिथि को शुभ माना जाता है। इस तिथि में भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। आज का नक्षत्र धनिष्ठा है। यह नक्षत्र प्रातः 3:50 तक रहेगा। इसके बाद शतभिषा नक्षत्र प्रारंभ होगा। आज का योग सिद्ध है। यह योग प्रातः 12:52 तक रहेगा। इसके बाद साध्य योग प्रारंभ होगा। चंद्रमा मकर राशि में स्थित रहेगा। चंद्रमा की यह स्थिति स्थिरता और धैर्य प्रदान करने वाली होती है। आज राहु काल दोपहर 12:37 से 1:59 तक रहेगा। इस समय शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से 12:57 तक रहेगा। यह समय शुभ कार्यों के लिए अत्यंत उत्तम माना जाता है। आज के दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और भगवान गणेश की पूजा करने से सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। यह दिन इस राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कई तरह की गतिविधियों में व्यस्तता बनी रहेगी और जीवन में कुछ नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आज का दिन आपकी व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों तरह की जिंदगी में कुछ नए अवसर लेकर आ सकता है और आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का मौका मिलेगा। आपके आसपास के लोग आपकी कार्यशैली से प्रभावित होंगे और आपको उनका सहयोग भी प्राप्त होगा, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप अपने कार्यों को बेहतर ढंग से पूरा करने में सक्षम रहेंगे। इस दिन आपको अपने पुराने कार्यों की समीक्षा करने का भी अवसर मिलेगा, जिससे आपको यह समझने में आसानी होगी कि कहां सुधार की आवश्यकता है और आप भविष्य में अपनी रणनीति को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। आज का दिन उन लोगों के लिए भी खास रहेगा जो किसी नए प्रोजेक्ट या बिजनेस की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि ग्रहों की अनुकूल स्थिति आपके प्रयासों को सफल बना सकती है। आपको बस यह ध्यान रखना होगा कि किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में न लें और पूरी तरह से सोच विचार करने के बाद ही कोई बड़ा कदम उठाएं। इस दिन आपको अपने परिवार के साथ भी समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे आपके रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे। यदि पिछले कुछ समय से आपके और आपके परिवार के बीच कोई मतभेद चल रहा था, तो आज का दिन उसे सुलझाने के लिए उपयुक्त रहेगा। बातचीत के जरिए आप सभी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं और पारिवारिक माहौल को सुखद बना सकते हैं। इस दिन आप अपने पुराने दोस्तों से भी संपर्क कर सकते हैं और उनके साथ कुछ अच्छा समय बिता सकते हैं, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और आप सकारात्मक महसूस करेंगे। करियर की दृष्टि से देखा जाए तो आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। कार्यस्थल पर आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे और आपको उनके द्वारा कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है, जिसे आप पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ पूरा करने में सफल रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह दिन कई नए अवसर लेकर आएगा और हो सकता है कि आपको अपने करियर में आगे बढ़ने का कोई सुनहरा मौका मिले। जो लोग व्यवसाय से जुड़े हैं, उनके लिए भी आज का दिन लाभकारी साबित होगा, क्योंकि आपको अपने व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। व्यापारियों को इस दिन कोई बड़ा सौदा करने का अवसर प्राप्त हो सकता है, जो उनके लिए लाभकारी साबित होगा। इस दिन आपको अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, क्योंकि अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। यदि आप किसी बड़े निवेश की योजना बना रहे हैं, तो किसी विशेषज्ञ से सलाह लेना फायदेमंद रहेगा, ताकि आप किसी भी प्रकार के जोखिम से बच सकें। इस दिन आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि अत्यधिक भागदौड़ और काम के दबाव के कारण आप थकान महसूस कर सकते हैं। इसलिए अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें और समय पर आराम करें, ताकि आपकी ऊर्जा बनी रहे। जो लोग पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें भी अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा और किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचना चाहिए, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी किसी बड़ी समस्या का कारण बन सकती है। इस दिन आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि अत्यधिक तनाव और चिंता आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच बनाए रखें
और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से दूर रहें। योग और ध्यान करने से आपको मानसिक शांति मिलेगी और आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। पारिवारिक जीवन की बात करें तो आज का दिन आपके लिए सुखद रहने वाला है। घर के सभी सदस्य आपके साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाएंगे और आपको उनका भरपूर समर्थन मिलेगा, जिससे आपके रिश्ते और भी मजबूत होंगे। यदि आपके घर में कोई धार्मिक या मांगलिक कार्य होने वाला है तो उसकी तैयारियों में आप व्यस्त रह सकते हैं। घर का माहौल खुशनुमा रहेगा और सभी सदस्य आपस में मिलजुल कर काम करेंगे, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। इस दिन आपको अपने जीवन साथी के साथ भी कुछ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे आपके रिश्ते में और अधिक गहराई आएगी। यदि पिछले कुछ समय से आपके रिश्ते में किसी प्रकार की कड़वाहट आ गई थी, तो आज उसे दूर करने का यह सही समय है। खुलकर बातचीत करें और अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाएं। प्रेम संबंधों के लिए भी आज का दिन अनुकूल रहेगा। यदि आप किसी को पसंद करते हैं और अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, तो आज का दिन इसके लिए उपयुक्त रहेगा। आपकी भावनाओं को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है और आपके रिश्ते की शुरुआत एक नई दिशा में हो सकती है। जो लोग पहले से किसी प्रेम संबंध में हैं, उनके रिश्ते में और अधिक मजबूती आएगी। जो लोग पहले से किसी प्रेम संबंध में हैं, उनके रिश्ते में और अधिक मजबूती आएगी और वे अपने साथी के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। इस दिन आपको अपने क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से आपके रिश्तों में दरार आ सकती है। इसलिए धैर्य बनाए रखें और किसी भी विवाद से बचने का प्रयास करें। इस दिन आपको अपने सामाजिक जीवन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपके आसपास के लोग आपकी कार्यशैली से प्रभावित होंगे और आपसे प्रेरणा लेंगे। यदि आप किसी सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं, तो आज का दिन उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए अनुकूल रहेगा। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने से आपको आत्मिक शांति मिलेगी और आपके कर्मों का भी अच्छा फल मिलेगा। इस दिन आपको अपने अधूरे पड़े कार्यों को पूरा करने का भी मौका मिलेगा। यदि आप किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और वह किसी कारणवश अधूरा रह गया था, तो आज उसे पूरा करने की कोशिश करें। इससे आपको संतोष भी मिलेगा और आपकी उत्पादकता भी बढ़ेगी। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन अच्छा रहेगा। पढ़ाई में मन लगेगा और यदि किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सफलता प्राप्त होने की संभावना है। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी आज का दिन शुभ संकेत लेकर आया है। बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और पूरे मनोयोग से मेहनत करें। सफलता अवश्य मिलेगी। इस दिन आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहने की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि कोई व्यक्ति आपकी सफलता से ईर्ष्या कर सकता है और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। इसलिए सतर्क रहें और अपने आसपास के लोगों की गतिविधियों पर ध्यान दें। हालांकि आपकी सूझबूझ और समझदारी से आप किसी भी प्रकार की समस्या से आसानी से निपट सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से भी आज का दिन महत्वपूर्ण रहेगा। यदि आप किसी धार्मिक कार्य में शामिल होना चाहते हैं, तो यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पूजा पाठ और ध्यान करने से आपको मानसिक शांति मिलेगी और आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ेगी। यदि आप किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो यह यात्रा आपके लिए शुभ साबित होगी। इस दिन आपको अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए कुछ समय ध्यान और प्रार्थना में भी बिताना चाहिए। इससे आपके मन को शांति मिलेगी और आप खुद को अधिक सकारात्मक महसूस करेंगे। इस प्रकार आज का दिन इस राशि वालों के लिए कई संभावनाओं से भरा रहेगा। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा, करियर और व्यवसाय में नए अवसर मिलेंगे और प्रेम संबंध मजबूत होंगे। स्वास्थ्य पर ध्यान दें और सकारात्मक सोच बनाए रखें, ताकि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। धैर्य और संयम से काम लें और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से बचें। आने वाला समय आपके लिए नई संभावनाएं लेकर आएगा। बस खुद पर विश्वास बनाए रखें और अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से करें, ताकि सफलता आपके कदम चूमे। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में तनाव एक सामान्य समस्या बन चुका है। कामकाज का दबाव, व्यक्तिगत जिम्मेदारियां और सामाजिक दायित्वों के बीच हम अक्सर खुद को थका हुआ और तनावग्रस्त महसूस करते हैं। ऐसे में
नजदीकी रिश्तेदारों से मुलाकात करना एक बेहतरीन तरीका हो सकता है, जो न केवल हमें मानसिक शांति देता है बल्कि हमारे भावनात्मक संतुलन को भी बनाए रखता है। परिवार के साथ बिताया गया समय हमारी ऊर्जा को पुनः संचित करने में मदद करता है और हमें निश्चिंत होकर अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा देता है। हमारा दिमाग लगातार काम करता रहता है और अगर उसे पर्याप्त आराम नहीं मिले तो यह तनावग्रस्त हो सकता है। इसलिए रोजमर्रा की भाग दौड़ से थोड़ा समय निकालकर एकांत में बैठना न केवल मानसिक सुकून देता है बल्कि आत्मविश्लेषण का भी अवसर प्रदान करता है। एकांत में बिताया गया समय आत्म जागरूकता को बढ़ाता है, भावनात्मक मजबूती प्रदान करता है, जीवन के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण विकसित करता है और आत्म सुधार के लिए प्रेरित करता है। शिक्षा और प्रतियोगिता आज के समय में अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक हो चुकी है। विद्यार्थी यदि ध्यान न दें तो उनका प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई के प्रति गंभीर और सतर्क रहना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए, आलस्य से बचना चाहिए और उचित रणनीति अपनाकर अध्ययन करना चाहिए। आजकल डिजिटल युग में सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग भी पढ़ाई में बाधा बन सकता है। इसलिए विद्यार्थियों को ध्यान देना चाहिए कि वे अपने समय को व्यवस्थित तरीके से विभाजित करें और अनावश्यक चीजों से बचें। हमारा व्यवहार हमारे व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होता है। यदि हम अपने व्यवहार को संतुलित नहीं रखते तो यह हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। हमें गुस्से और चिड़चिड़ेपन से बचना चाहिए। किसी भी कार्य को करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए और दूसरों की भावनाओं को समझकर उनका सम्मान करना चाहिए। जब आप सफलता की ओर बढ़ते हैं तो कुछ लोग जलन की भावना भी रख सकते हैं। हालांकि यह एक आम बात है और इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और नकारात्मक लोगों की बातों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। आज के उपभोक्तावादी युग में लोग अनावश्यक चीजों पर अधिक खर्च करते हैं। सोच समझकर खर्च करना न केवल वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है बल्कि भविष्य की योजनाओं के लिए भी आवश्यक होता है। आज के दौर में केवल मेहनत करना पर्याप्त नहीं है बल्कि स्मार्ट वर्किंग भी जरूरी है। खासकर व्यावसायिक क्षेत्रों में स्मार्ट वर्किंग से सफलता प्राप्त की जा सकती है। आज के डिजिटल युग में इंटरनेट और मीडिया की जानकारी किसी भी व्यवसाय को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तकनीकी जानकारी प्राप्त करके हम अपने व्यवसाय को अधिक उन्नत बना सकते